नमस्कार। हमारे चैनल वेदांत में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान बुद्ध स्वामी विवेकानंद के महान आध्यात्मिक आदर्शों में से एक थे, जिनकी वे गहन प्रेम और भक्ति से पूजा करते थे, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण की करते थे। उन्होंने एक बार बुद्ध के बारे में बात करते हुए कहा, वहाँ उसके जैसा कौन था। उनका पूरा चेहरा प्रेरणा से चमक उठा। भगवान, जिन्होंने कभी अपने लिए एक भी कार्य नहीं किया, ऐसे हृदय से जिसने पूरे विश्व को गले लगा लिया, इतनी दया से कि वह राजकुमार और साधु एक छोटी सी बकरी को बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे। भगवान बुद्ध के प्रति स्वामी जी की श्रद्धा इतनी अधिक थी कि उन्होंने एक बार एक महिला से कहा था, महोदया, मैं बुद्ध के सेवकों का सेवक हूँ। मानो किसी आस्तिक की पदवी भी उसकी श्रद्धा के लिए दावा करने के लिए बहुत ऊंची प्रतीत होगी। इसलिए यह जानना बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि अत्यंत प्रिय आदर्श भगवान बुद्ध स्वयं दो उल्लेखनीय अवसरों पर अपना आशीर्वाद देने के लिए अपने उत्साही भक्त के सामने प्रकट होने का विकल्प चुनते हैं। पहली घटना तब घटी जब स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक छात्र थे। वे श्री रामकृष्ण के अधीन उनके शिष्यत्व के शुरुआती दिन थे और स्वामी जी को अपने परिवार के सो जाने के बाद पूरी रात अपने कमरे में ध्यान करते रहने की आदत थी। स्वामी जी ने ध्यान का अभ्यास करने की एक नई विधि अपनाई और प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को देखने के योग्य बनाओ। फिर उन्होंने अपने मन से सभी प्रकार के विचारों को निकाल दिया और उसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह शांत और गतिहीन रखकर उसी अवस्था में रहने का प्रयास किया। ऐसा करने के परिणाम स्वरूप स्वामी जी का मन अपने आप में इतनी गहराई से विलीन हो जाता था कि समय और अपने शरीर की चेतना भी बीच बीच में गायब हो जाती थी। इस प्रकार के ध्यान के परिणाम स्वरूप एक दिन स्वामी विवेकानंद को एक असाधारण दृष्टि प्राप्त हुई। एक दिन ध्यान करते समय जब मैंने अपने मन को सभी विषयों से रहित स्थिर रखा तो मेरे मन में निर्मल आनंद की धारा प्रवाहित होने लगी। ध्यान की समाप्ति के बाद भी मुझे बहुत देर तक उसके आवेग के नीचे एक प्रकार का नशा महसूस होता रहा। इसलिए आसन छोड़कर तुरंत उठने का मन नहीं हुआ। जब मैं ध्यान के अंत में उसी अवस्था में बैठा था, उस कमरे की दक्षिणी दीवार से एक चमकदार आकृति बाहर निकली और मेरे सामने थोड़ी दूर पर खड़ी हो गई, जिससे कमरा एक दिव्य तेज से भर गया। यह गेरुआ वस्त्र पहले एक सन्यासी की आकृति थी, जो बिल्कुल शांत, सिर मुड़ाए हुए है और हाथ में कमंडल लिए हुए था। वह आदमी लंबा और मोटे शरीर वाला था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, फिर भी उस पर भावनाओं का कोई खेल नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर इतनी गहरी शांति थी कि ऐसा लग रहा था जैसे अनंत काल से दर्द और सुख दोनों भूल गए हों। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा और मैं भी अवाक आश्चर्य से उसे देखता रहा। मैं उसकी ओर बहुत आकर्षित महसूस करता था। वह धीमे कदमों से मेरी ओर आगे बढ़ा। उसकी आंखें मुझ पर स्थिर थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन मैं डर से जकड़ गया था और चुप नहीं रह सका। मैं अपनी सीट से उठा, दरवाज़ा खोला और तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। अगले ही पल मैंने सोचा, यह मूर्खतापूर्ण डर क्यों। मैंने साहस किया और साधु की बात सुनने के लिए कमरे में वापस चला गया, पर अफसोस, अब वह वहाँ नहीं थे। मैं व्यर्थ ही बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा और निराश हो गया। पश्चाताप करने लगा कि मैं इतना मूर्ख था कि उनकी बात सुने बिना ही उड़ गया। मैंने कई भिक्षुकों को देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी अन्य चेहरे पर ऐसी असाधारण अभिव्यक्ति नहीं देखी। वह चेहरा मेरे हृदय में अमिट रूप से अंकित हो गया है। यह एक मतिभ्रम हो सकता है, लेकिन अक्सर मेरे मन में यह बात आती है कि उस दिन मुझे भगवान बुद्ध के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस घटना के कुछ साल बाद अगस्त 1886 में श्री रामकृष्ण के निधन से ठीक पहले स्वामी विवेकानंद और 11 अन्य शिष्यों ने भी श्री रामकृष्ण से गेरुआ वस्त्र और रुद्राक्ष की माला प्राप्त करके संन्यास का मठवासी व्रत लिया। संन्यास में दीक्षित होने के तुरंत बाद स्वामी विवेकानंद का पहला कार्य बोध गया की ओर जाना था। वह स्थान जहां उनके मठवासी आदर्श भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
कई हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने भी संन्यास का वही मठवासी व्रत लिया था। अपने राज्य और राजसी धन का त्याग किया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। अब स्वामी जी बुद्ध के पदचिन्हों पर चल रहे थे। बोध गया में रहते हुए स्वामी विवेकानंद ने बोधि वृक्ष को श्रद्धापूर्वक सम्मान दिया, जो उस मूल वृक्ष की एक शाखा है जिसके नीचे बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था और बुद्ध की छवि के सामने ध्यान में लीन रहे। इस प्रकार ध्यान करते समय उन्होंने दूसरी बार भगवान बुद्ध की उपस्थिति को गहराई से महसूस किया और स्पष्ट रूप से देखा कि उनकी महान शिक्षाओं ने भारत के इतिहास को कैसे बदल दिया है। बोध गया से लौटने पर स्वामी जी ने उत्सुकता से अपने गुरु श्री रामकृष्ण को बुद्ध के इस दूसरे दर्शन का वर्णन किया। रामकृष्ण ने संकेत से स्वामी जी से पूछा कि क्या उन्होंने बुद्ध के सिर पर बालों का गुच्छा देखा है। स्वामी जी कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास एक प्रकार का मुकुट है। ऐसा लगता है कि उसका सिर एक के ऊपर एक रखे गए रुद्राक्ष के मोतियों की माला से ढका हुआ है। तो रामकृष्ण पूछते हैं, और उनकी आंखें? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, वे दिखाते हैं कि वह समाधि में हैं। कई वर्षों बाद अपनी पश्चिम यात्रा से वापस लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने अपने 39वें जन्मदिन पर एक बार फिर बोध गया की पवित्र धरती का दौरा किया। यह यात्रा आखिरी थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने समाधि में अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।